अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़ेवर बाज़ार, जिसमें हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ ज़ेवरात के बारे में और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे हेल्थ एक्सपर्ट टॉक की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। नाजरीन, आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं ज़ेवर बाज़ार से ख़ास अपडेट्स, जिसे तस्लीम करने से आप भी अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। इन्वेस्टिगेशंस हम लोग जैसे करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं कि देखो और चीज़ें हैं जिससे वेट लॉस होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस होता है, जॉन्डिस में वेट लॉस होता है या डायबिटीज़ में होता है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है हम आपको बताएं ट्रेंडी ज्वेलरी के बारे में और आप अपडेट कर सके अपने ज्वेलरी बॉक्स को। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास है आपके लिए। नाजरीन, आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं ज़ेवर बाज़ार से ख़ास अपडेट्स, जिसे तस्लीम करने से आप भी अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। आज के बदलते दौर में ज़ेवरातों के डिज़ाइंस में भी बदलाव आया है। दिलकश तरीके की यह डिज़ाइनर ज्वेलरी आज के दौर का नया ट्रेंड बनती जा रही है। नाजरीन, आपकी सहेली कैसे आपको फैशन के नए ट्रेंड से गाफिल रख सकती है? तो आज हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ डिज़ाइनर ज़ेवरों के बारे में, जो आजकल बाजार की रौनक बढ़ा रही हैं और साथ ही ट्रेंड में भी हैं। इनका बारीक काम आपको अपनी तरफ ज़रूर खींचेगा और हाँ, पहनावे पर, खासकर ट्रेडिशनल पहनावे पर तो ये खूब जमेंगे। ये मुख्तलिफ डिज़ाइनर रेंज जो हर उम्र के तबके पे अच्छी लगेगी, फिर चाहे आप इन्हें हल्के डिज़ाइन या भारी डिज़ाइन में पहने। हमारे नौजवान तबके के लिए फंकी टच की कारीगरी से बनाई गई रेंज भी इस कैटेगरी में मौजूद है। भारी काम वाली ट्रेडिशनल रेंज जो आपको देगी सुकून आपके अपने माशरे से जुदा करने की। हमारे नौजवान तबके के लिए फंकी टच की कारीगरी से बनाई गई रेंज भी इस कैटेगरी में मौजूद है। भारी काम वाली ट्रेडिशनल रेंज जो आपको देगी सुकून आपके अपने माशरे से जुड़ने के और साथ ही साथ खूबसूरत लगने का। आज के नए दौर में पुराने डिजाइन्स को भी तवज्जो दी गई है, जिसमें पुराने डिजाइन्स को कुछ अलग लुक देने की कोशिश की गई है। साथ ही इन्हें ऐसे ढाला गया है कि ये आपके सरापे की तरफ खास तवज्जो रखेंगे। ये मुख्तलिफ रेंज लंबे दौर तक वजूद में कायम रहेगी, जिसे आप अपनी ज्वेलरी बॉक्स में जब तक दिल चाहे रख सकती हैं। ये खास तरह के पीसेस हर बार अलग लगते हैं। इनको मुख्तलिफ शेप और साइज में बनाया गया है, जिससे आपको अपनी पर्सनालिटी के मुतालिक चुनने में कोई तकलीफ ना हो। लंबी, छोटी और अलहदा डिज़ाइन जिसे आप अपनी सहूलियत के मुताबिक चुन सकती हैं, ताकि हर पहनावे और ख़ुद को सोचकर ही आप अपने लिए बेहतरीन इंतखाब कर सकें। इनको आप साड़ी और शलवार कमीज के साथ पहन सकती हैं। और हाँ, नेकलेस जरा दूर ही रखिएगा, इससे ईयररिंग्स की खूबसूरती और निखर के आएगी। हर जेवर हर ख्वातीन पे नहीं अच्छा लगता है, तो अपनी शख्सियत के हिसाब से ही इन्हें पहने, और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप पे क्या अच्छा लगेगा। अब नाजरीन, हम आपको इनकी प्राइस रेंज के बारे में बताते हैं, बेशक जिनका हमारी ख्वातीन बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। आखिर क्यों ना करें, घर के बजट का हिसाब तो हमारी ख्वातीन को ही रखना पड़ता है।
तो हम आपको बता दें कि ये उम्दा ज्वेलरी पीसेस वाजिब रेंज में मौजूद है, तो आप अपनी पर्सनालिटी और बजट के हिसाब से इन्हें चुन सकती हैं और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकती हैं। तो नाजरीन, देखा आपने, इन सारी ज्वेलरीज का इंतखाब करके आप भी बन सकते हैं एकदम से स्टाइलिश और ट्रेंडी। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने सवालात और अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट जो हमें बताएंगी BMI के बारे में, यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर सितवत खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। सितवत मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन। सितवत मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया आज का हमारा मौजू है बॉडी मास इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हम लोगों ने लिया है, जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो पहले तो जैसे आपने कहा कि बताइए बॉडी मास इंडेक्स क्या है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। तो ये आप मतलब कैलकुलेट होती है और ये एक नॉर्मल रेंज होती है और एक हेल्दी रेंज होती है, एक अंडर रेंज होती है इसकी और एक ओवर होती है। तो इससे हम लोग ये मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसको कौन हेल्दी है, कौन ओवरवेट है और कौन अंडरवेट है। वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ास करके जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा अपने वेट को लेके कॉन्शियस रहती हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा मोटी हो रही हैं, कभी कभार लगता है कि उनका वेट काफ़ी कम है। तो इसको ख्याल रखना, जैसे बॉडी मास इंडेक्स का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स कितनी नॉर्मल है और कितनी होनी चाहिए। तो जो आपका वेट है वो किलोग्राम्स में हो, उसको डिवाइड करें अपनी हाइट से जो स्क्वायर मीटर्स में लें। तो उसके बाद अगर वो उसके कैलकुलेटर्स भी आते हैं और अगर वो 20 से लेके 25 तक की वैल्यूज़ की आ रही है तो इसका मतलब आप हेल्दी रेंज में हैं। अगर 25 से 30 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट हैं, और ओवर 30 अगर आ रही है तो इसका मतलब है आप मॉर्बिड ओबीज हैं, और अगर अंडर 20 है तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं, और अगर लेस देन 15 है तो इसका मतलब ये है कि आप सीवियरली अंडरवेट है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि कोई मोटा है कोई पतला है उसके खाली वेट से नहीं डिटरमिन कर सकते, जब उसकी हाइट भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है इसमें। तो इसीलिए ये बॉडी मास इंडेक्स का बड़ी अहमियत है। मैम, जैसे कि आपने कहा बॉडी मास इंडेक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो इसको क्या हम घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं कैलकुलेट। आप अपना वेट किलोग्राम्स में लीजिए और अपनी हाइट मीटर्स में ले लीजिए और उस हाइट को स्क्वायर कर लीजिए। तो उससे जो है आपका जो रेशियो निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी बॉडी मास इंडेक्स होगी। और वैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हम लोग वैसे भी कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास प्री फॉर्म्ड मतलब इंडेक्स होती हैं और कैलकुलेटर्स होते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं हर पेशेंट का। तो बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। और इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मोटापा और बॉडी जो ओवरवेट है या ओबीज़ है, ओबेसिटी है, ये तो सबको पता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी ये डिजीज़ेज़ होती हैं। लेकिन आज स्पेशली हम लोग इस पे बात कर सकते हैं कि जो अंडर वेट हैं या जो बहुत कम जिनका वेट है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्यों ऐसा होता है, तो वो भी एक अपने में एक प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी।
जैसे कि मैम आपने कहा अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग का वेट बढ़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये देखो, ये प्रॉब्लम जो है अंडरवेट की, कुछ लोग तो खैर अंडरवेट होते हैं और किसी भी वजह से मतलब मेल नरिश्ड होते हैं, या खाना नहीं ठीक से उनको मिलता है, या कुछ इस तरह की तो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में होती हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं ज़बरदस्ती या मतलब क़स्दन जो है वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, और वो इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं वेट गेन करने से या अपना हेल्दी वेट रखने से कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तो वो बीमारी की शक्ल ले लेती है, और उसको कहते हैं हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, और ये इस चीज़ से सब लड़कियों को, ख़ासकर ये फीमेल्स में बहुत होती है। तो इससे मैं आपके टेलीविज़न के और आपके चैनल के ज़रिए से ये सबको बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये प्रोग्राम अक्सर बच्चियाँ भी देखती हैं या बच्चियों की माएँ भी देखती हैं, तो हर वक्त वेट लॉस की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट लॉस कराने के उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की शक्ल ले लेता है। मैम जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इसकी वजह से वो खाना पीना बहुत ज़्यादा बंद कर देते हैं, स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो कहते हैं वो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपने प्रॉब्लम बताई ये हो सकती है। और क्या वजूहात होती हैं, जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वजूहात हो सकती है? जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक टर्म है जो ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादा है, और इंडिया में तो 4.3% इसकी स्टैटिस्टिक्स निकली है कि 4.3% बच्चियां जो हैं वो अक्सर एनोरेक्सिया नर्वोसा की शिकार हो गई हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, कभी कभी जेनेटिक भी होता है, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है, ज़्यादातर पीयर प्रेशर होता है, या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, वो हर वक्त उनको उनके वेट को टोकते हैं या उनको खाली लुक्स के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रख देते हैं। तो उससे बच्चों को क्या होता है कि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, इस हद तक कि बिल्कुल ही उनको भूख नहीं लगती है। और अक्सर वो क्या करती हैं बच्चियाँ कि खाना खा के अपने इंड्यूस करती हैं वॉमिटिंग्स, या तो अंदर कुछ स्टिक डालती हैं या उंगली डालती हैं हलक में जिससे उनको वॉमिटिंग आए। तो जो खाया होता है वो फ़ौरन उलट देती हैं ताकि वो वेट गेन ना करें, या फिर लैक्सेटिव्स लेने लगती हैं कि जो खाया है तो वो लूज़ मोशंस उनको हो जाएं और वो सारा खाना निकल जाए। तो इन सब चीज़ों से ये कभी कभी इतना ज़्यादा सीरियस इलनेस हो जाती है कि इससे बच्चियां बहुत ज़्यादा वेट लॉस करती हैं और ये एक बीमारी की शक्ल ले लेती है। वाकई जो आपने प्रॉब्लम कही, जैसे आपने कहा कि जानबूझ के खुद को उल्टी कराना, इसकी वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो यही है कि एकदम वेट लॉस हो जाता है, बच्चों के सारी जो फ़ैट रिक्वायर्ड है बॉडी में वो निकल जाती है, प्रोटीन निकल जाता है, मतलब सारे मसल्स उनके लूज़ हो जाते हैं, उनकी बोन्स भी वीक होने लगती हैं। कभी कभी ये किडनी फेलियर तक का शक्ल ले लेता है, किडनी के फंक्शन सब डिरेंज हो जाते हैं, और जितने जैसे कभी लिवर भी इफ़ेक्ट हो जाता है, लिवर का फंक्शंस डिरेंज हो जाते हैं। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस भी इससे हो जाती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि बोन की थिनिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी में ये चीज़, अगर लोगों को ये चीज़ लगे कि हमारा वेट बहुत गेन हो रहा है, तो बच्चा उनका इफ़ेक्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, डायबिटीज़ हो जाती है, बच्चे को पूरी तरह से ग़िज़ा नहीं पहुंचती है, प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो जाती है। ये सारी दिक्कतें जो हैं ये शुरू हो जाती हैं, और सुनने में ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं करता होगा, लेकिन ये बहुत सारी बच्चियों को इस तरह की शिकायत है, और उसकी वजह से बेइंतहा मुश्किलें हो जाती हैं। ये बच्चे कभी कभी हम लोग को एडमिट करके इन बच्चियों का इलाज करना पड़ता है। वेल मैम, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाजरीन को, मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाजरीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो सितवत मैम से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने सवालात और अपने मशवरे वो हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए, और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in।
नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद सिद्दत मैम आपको और भी बहुत सारी सेहत के हवाले से जानकारियाँ देंगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। सिद्दत मैम, अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने एनोरेक्सिया के बारे में हमें बताया, तो और भी बताइए कि सीवियर कब हो जाता है? जी, ये मैं बताना चाहूँगी आफरीन आपके कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हर एक बच्ची की ख्वाहिश होती है कि वेट कम रखें और वेट कम हो, लेकिन पेरेंट्स अगर देखें कि बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं या ज़बरदस्ती उनको उल्टियाँ आ रही हैं और वो नोटिस करें कि बच्चियाँ मतलब उल्टी कर रही हैं या बिल्कुल उन्होंने खाना अपना पीना बहुत कम कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं तब हम लोग इनकी BMI कैलकुलेट करते हैं, और अगर ये मतलब सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है जब BMI 15 से कम हो, और 15 से 18 तक जो है माइल्ड होता है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं, ऑफ कोर्स हमको और सारे जितनी इलनेसेस हैं जिससे वेट लॉस होता है, जैसे मैलिग्नेंसी हो सकती है, कैंसर्स हो सकते हैं, या कोई जॉन्डिस हो सकता है, और डायबिटीज़ हो सकती है, ये सारे ये बीमारियां हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती हैं बिफ़ोर हम उनको कह सकें कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है। क्योंकि ख़ाली देख के किसी को वेट लॉस हो रहा है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनको ये रीज़न है, लेकिन जब सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं और हम लोग श्योर हो जाते हैं कि सारे इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि इनको इस तरह की शिकायत हो गई है जिससे ये ज़बरदस्ती अपना वेट कम कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसको डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है और साथ ही साथ किसे कंसल्ट किया जा सकता है? अगर देखने को मिले कि कोई दिक्कत आ रही है इससे जैसी, तो कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, किससे कंसल्ट कर सकते हैं? जी, अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, तो जितना वेट गेन में परेशान होना चाहिए उतना ही लॉस में भी परेशान होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग जैसे करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, कि देखो और चीज़ें हैं जिससे वेट लॉस होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस होता है, जॉन्डिस में वेट लॉस होता है, या डायबिटीज़ में होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर्स में वेट लॉस होता है। तो अगर कोई ज़बरदस्त कोई बच्चा अगर खा रहा है या उसको भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम ये सारी इलनेसेस को देखते हैं कि इनमें से तो कोई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, और स्टूल टेस्ट, सिंपल स्टूल टेस्ट। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ वर्म्स की वजह से बच्चों का वेट लॉस हो रहा होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, तब हम लोग इस डायग्नोसिस से पहुंचते हैं कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अब डॉक्टर्स को या तो ये साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है, जैसे अगर बच्चियां हैं तो या तो फिजिशियन के पास जाएं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उनको दिखा सकते हैं, ताकि एक बार ये डायग्नोसिस बन जाए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो उसका फिर ट्रीटमेंट सिंपल हो जाता है। मैम, ये कहना चाहूँगी मैं आपसे कि हेल्दी वेट लॉस ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखा जाता है जो हमारी ख़वातीन हैं वो वेट लॉस के पीछे भाग रही हैं, ये नहीं रियलाइज़ करती हैं कि हेल्दी वेट लॉस करना ज़रूरी होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वेट लॉस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेट गेन से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वेट लॉस हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए जिससे आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। और हेल्दी वेट लॉस से मतलब ये है कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्किन जो है वो वेट लॉस से स्किन लूज़ हो जाती है और फिर रिंकल्स पड़ जाते हैं ख़वातीन के, और वो अच्छा नहीं लगता। तो उससे क्या है कि पहले एक्सरसाइज करें ताकि स्किन भी अपने आप धीरे धीरे से उसको अपनी शक्ल ले ले। प्लस जितने मतलब इतना नहीं करना चाहिए वेट लॉस के सारे आपको एंजाइम डिफिशिएंसीज होने लगे या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने लगे। तो जो हेल्दी वेट है, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे ओट्स हैं और जितने फाइबर है, जितने अनाज है, ये सब चीज़ें हेल्दी हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें लेनी चाहिए। और कैलकुलेटेड वेट लॉस करना चाहिए, और अपना BMI को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी BMI 20 से लेके 25 तक रहे, ना ज़्यादा नीचे जाए ना ज़्यादा ऊपर जाए।
मैम अब आखिर में आप एनोरेक्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, एक बार सारे चीज़ें पता लग जाएं कि और ये वेट लॉस जो है किसी बीमारी को लेकर नहीं है, तो इसको फिर हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा का डायग्नोसिस बनाते हैं। और उसमें जो है अगर सीवियर है तो ये है कि बच्चों को एडमिट भी किया जाता है, और अगर सीवियर नहीं है या अगर ऐसे उनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, समझते हैं इस बात को, तो सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पफुल उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स अपने बच्ची को समझाएं और साइकोलॉजिकली उनका मतलब माइंड ऐसा बनाएं कि उनको खाना है, और उनको कैलकुलेटेड डाइट दें, मतलब ज़बरदस्ती उनको बच्चों को अच्छा लगे वो दें उनको, ताकि बच्चे जब खाने पीने लगते हैं तो उसके बाद वो चीज़ वापस उनका वेट गेन होने लगता है। और इस चीज़ को बिल्कुल पेरेंट्स को एम्फसाइज करना चाहिए कि एक्सेसिव वेट लॉस अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बहुत सारी उनके बॉडी के फंक्शंस ख़राब हो सकते हैं। तो मेन तो पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, और उनको अगर बच्चे खाएंगे पिएंगे तो वापस उनको ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चियों में बार बार होती है, एक बार उन्होंने हो गया वेट गेन हो गया, फिर वापस बच्चे शुरू हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल ये एक तरह की साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसको काउंसलिंग से ठीक की जा सकती है। और उसके बाद इनको जो है, इसमें 3 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि पहले बच्चों को खाना खिलाना, दूसरा पहलू ये है कि बच्चों को समझाना कि वेट लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और तीसरी चीज़ ये है कि जिस वजह से ये बच्चे वेट लॉस कर रहे हैं, अगर लड़कियां हैं उनके अगर पीयर प्रेशर उन पे पड़ रहा है, कोई उनको मतलब वो बच्चियां मॉडलिंग के लिए जाना चाह रही हैं या किसी वजह से जाना चाह रही हैं, तो उस वजूहात को लेके पेरेंट्स बच्चों से डिस्कस करें और BMI पे इम्पोर्टेंस दें कि BMI 20 से 25 तक मेंटेन करें। वेल मैम, आपने बहुत ही अहम जानकारियाँ दी और हम उम्मीद करते हैं हमारी नाज़रीन और ख़वातीन इन सब बातों का ख्याल ज़रूर रखेंगी। आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप सितवत मैम से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने सवालात और अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए, और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।